जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 हिंदी माध्यम भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश के अंतर्गत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संतत आवेश वितरण। संतत आवेश वितरण को हम आज इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाएंगे, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक छात्रों तक वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्र इस वीडियो का लाभ ले सकें। बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट भी दें। तो चलिए शुरू करते हैं। संतत आवेश वितरण क्या है? संतत आवेश वितरण, संतत का मतलब कंटिन्यूअस और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी भी चालक को आवेश दिया जाता है तो यह आवेश उस चालक के चारों तरफ एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो जब किसी चालक को आवेश देने पर यह आवेश उस चालक के चारों तरफ एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो हम कहते हैं संतत आवेश वितरण। लेकिन एक बात आप ध्यान में समझ लें, जब किसी चालक को हम लगातार आवेश दे रहे होते हैं तो आवेश का जो वितरण होता है वह लगातार हो रहा होता है, तो उसी को हम संतत आवेश वितरण कहते हैं। अब हम आपको बता दें कि जब आवेश का वितरण होता है तो अलग अलग आकार के वस्तुओं में अलग अलग होता है। अगर मान लीजिए कि किसी चालक का आकार पृष्ठ के आकार का है, कोई पृष्ठ है तो उसके लिए अलग स्थिति होती है, यानी उसमें आवेश का वितरण अलग होता है। अगर कोई कंडक्टर वायर रैखिक है तो उसके लिए आवेश का वितरण दूसरे तरीके से होता है। और अगर कोई गोलीय वस्तु हो, 3 डायमेंशनल कोई वस्तु हो, तो उसमें आवेश के वितरण का अलग तरीका होता है। एक चीज हम आपको बता दें कि किसी वस्तु के इकाई आयतन में उपस्थित आवेशों की संख्या को हम आवेश घनत्व कहते हैं। तो आवेश घनत्व यहाँ हम देखेंगे कंडक्टर यानी चालक के आकार के आधार पर, चालक के आकार के आधार पर हम पृष्ठ घनत्व की अलग अलग डिफिनीशन देखेंगे। और पृष्ठ घनत्व 3 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, दूसरा आता है रैखिक आवेश घनत्व और तीसरा आता है आयतनीय आवेश घनत्व। अगर कोई पृष्ठ है, किसी चालक का पृष्ठ है, समतल चादर के आकार का है, तो अगर कोई समतल चादर है और वह चालक है तो उस पर आवेश का जो घनत्व होता है उसे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर समतल चादर का पृष्ठ क्षेत्रफल डेल्टा यस हो और उस चालक को दिया गया आवेश डेल्टा क्यू हो, तो डेल्टा क्यू और डेल्टा यस का जो अनुपात होता है वह उस समतल चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसकी एक दूसरी डिफिनीशन हम दे सकते हैं और कह सकते हैं कि किसी समतल चादर के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों की संख्या को ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। अगर इसका मात्रक हम देखें तो डेल्टा क्यू आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और ये डेल्टा यस क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है।
तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है। और इसके बाद अगर हम आपको बता दें कि कोई चालक जो है तार के आकार का है, तो तार का आकार जो होता है वो रैखिक होता है, रेखा के आकार का होता है। तो अगर किसी चालक तार पर आवेश का वितरण लगातार हो रहा हो तो उसके घनत्व को हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। रैखिक आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से प्रदर्शित किया जाता है। अगर रैखिक आवेश घनत्व को हमें डिफाइन करना हो तो आप ध्यान समझें, यदि किसी चालक तार की लंबाई डेल्टा यल हो और उस पर दिया गया आवेश डेल्टा क्यू हो, तो डेल्टा क्यू तथा डेल्टा यल के अनुपात को ही हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। रैखिक आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी अगर दूसरी डिफिनीशन हम निकालें तो दूसरी डिफिनीशन हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक तार के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही उस चालक तार का रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम इसका मात्रक देखना चाहें तो डेल्टा क्यू आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, डेल्टा यल लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर, यानी रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। और आप ये भी अच्छी तरह से याद रख के रहेंगे कि पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, रैखिक आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद तीसरा आता है आयतनीय आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या इसको चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं, या आयतनीय आवेश घनत्व को नॉर्मली हम आवेश घनत्व कहते हैं। और ये आयतनीय आवेश घनत्व तब होता है जब किसी वस्तु का आकार 3 डायमेंशनल हो। जैसे मान लीजिए लोहे का कोई गेंद है, एल्यूमिनियम का कोई गेंद है, यानी किसी चालक पदार्थ का गेंद है। तो जब किसी चालक पदार्थ के गेंद को जब आवेश दिया जाता है तो यह आवेश उसके संपूर्ण आयतन में बड़ी तीव्रता के साथ प्रवाहित होता है। अब यहां आप ध्यान समझें, यदि किसी चालक का आयतन डेल्टा वी हो और उस चालक को दिया गया आवेश डेल्टा क्यू हो, तो डेल्टा क्यू और डेल्टा वी के अनुपात को ही आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं। और आयतनीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित किया आयतनीय आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित किया जाता है, और रो इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी होता है। यहां से हम दूसरी डिफिनीशन दे सकते हैं कि किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही उस चालक का आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है, रो इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई वी। और अगर इसका हम यूनिट निकालना चाहें तो डेल्टा क्यू आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। तो आयतनीय आवेश घनत्व का मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब होता है। और ये आप याद रखे रहिएगा, इन सब की जरूरत हमको पड़ेगी। तो इन आगे हम डेरिवेशन देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डेरिवेशन देखेंगे। तो उन डेरिवेशन को जानने से पहले इन सभी चीज़ों की जरूरत हम लोगों को पड़ेगी। तो ये आप दिमाग में रखे रहिएगा कि पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और इसका सूत्र सिग्मा इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस होता है, मात्रक कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है। रैखिक आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल होता है, और इसका मात्रक कूलाम पर मीटर होता है। आयतनीय आवेश घनत्व को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी होता है, और इसका मात्रक कूलाम पर मीटर क्यूब होता है।
अब अगर हम चाहें इन तीनों की बीमाएं निकालना, कभी कभी आपसे बीमा भी पूछ दिया जाता है, तो देखें क्यू डेल्टा क्यू, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी होता है, आई इंटू टी। तो आई इंटू टी अगर एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक हम निकलना चाहें, हम सबसे पहले पृष्ठीय आवेश घनत्व की बीमा लिखने जा रहे हैं। तो ये कुलाम जो होता है Q इक्वल टू आई इंटू टी होता है, यह एम्पियर सेकंड के इक्वल हो जाएगा। तो कुलाम के जगह पर हम लिख देंगे एम्पियर सेकंड, नीचे हो जाएगा मीटर स्क्वायर। फिर इसको हम लिख सकते हैं एम्पियर सेकंड, या पहले मीटर को ही ऊपर लेके चले जा रहे हैं, मीटर टू दी पावर -2, और ये हो जाएगा सेकंड एम्पियर। तो एमकेएस पद्धति में पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक मीटर टू दी पावर -2 सेकंड एम्पियर होता है। यहां से अगर हम इसकी बीमा लिखना चाहें तो मीटर यानी लंबाई, तो ये हो जाएगा L-2 और S सेकंड T हो जाएगा, और ये एम्पियर हो जाएगा। तो याद रखे रहिएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व की बीमा L-2 TA होता है। और इसी तरह से रैखिक आवेश घनत्व पे हम आवे तो ये है कुलाम को भी हम लिख देंगे एम्पियर सेकेंड, तो ये हो जाएगा एम्पियर सेकेंड अपॉन ये मीटर हो जाएगा। तो इसको हम ऊपर ले जाकर लिख सकते हैं मीटर इनवर्स सेकेंड एम्पियर, ये एमकेएस पद्धति में हो जाएगा। और इसकी बीमा अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा L इनवर्स और सेकेंड T, और ये हो जाएगा A। और फिर अगर आयतनीय आवेश घनत्व की हम बीमा निकालना चाहें तो इसके लिए इसके मात्रक को भी एमकेएस से पद्धति में चेंज करना होगा। तो ये कुलाम है, कुलाम एम्पियर सेकंड हो जाएगा, और ये हो गया मीटर क्यूब। फिर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर का पावर -3, और फिर ये हो जाएगा सेकंड एम्पियर। अब हम इसकी बीमा निकालें तो मीटर ये हो जाएगा L का पावर -3, और ये ST हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा। तो इनको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहेंगे। पृष्ठीय आवेश घनत्व की बीमा L का पावर -2 TA होता है, रैखिक आवेश घनत्व की बीमा L इनवर्स TA होता है, और फिर आयतनीय आवेश घनत्व की बीमा L का पावर -3 TA होता है। इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयार रखे रहेंगे। और हमें उम्मीद है कि आज ये जो सतत आवेश वितरण और सतत आवेश वितरण से संबंधित जो 3 छोटी छोटी परिभाषाएं आपको बताई गई हैं, ये सभी परिभाषाएं आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर करें। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रतिदिन आपके फिजिक्स का अलग अलग वीडियो पढ़ता रहेगा। अगर विधिवत आप अध्ययन करेंगे तो फिजिक्स के बहुत अच्छे जानकार हो सकते हैं। और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।